बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। और वेलकम टू हानिया मीना व्लॉग्स। आज जी मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग बाहर। इस टाइम हानिया और हानिया की दादा टॉफ़ियाँ बांध रही हैं। हर वीकेंड में एक बार ये ऐसे ही करते हैं, टॉफ़ियाँ बांधते हैं बच्चों के। तो इस टाइम मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना बाहर का थोड़ा व्यू दिखाया जाए। इस टाइम से जितने बच्चे आते रहते हैं ट्यूशन से और ट्यूशन से फारिग होके, तो वापसी में यहाँ पे इतना रश लग जाता है। और यहाँ पे जी आज ताहा की सिचुएशन मैं आप सबके कुछ शेयर करूँगी। जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि आज मोहम्मद ताहा को और मिन्हा को इंजेक्शंस लगे हैं, जो कि बच्चों को इस उम्र में वैक्सीनेशन के लगते हैं। तो मोहम्मद ताहा को 1.5 माह का लगा था, उसके भी टांगे बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी और बुखार भी हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। और यहाँ पे मिन्हा की भी आप हालत देख सकते हैं। इस टाइम वो एक ही जगह पे इतनी टिक के बैठी हुई है कि अपनी टांग को भी ज़रा मूव नहीं कर पा रही है। वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई है और दर्द से वो बेचारी रो रो के उसका हाल बुरा हो गया था। तो अभी यहाँ पे उसको थोड़ा सा मैं मूड सही कर रही थी, उसे खिला रही थी, हंसा रही थी कि ताकि उसका थोड़ा मूड सही और कुछ खा पी ले। तो फिर मैंने उसके लिए फेवरेट उसके नूडल्स बनाए, तो वो उसने खा लिए थे। फिर मैंने उसको सिरप दे के लंबी नींद सुला दिया था ताकि ये दर्द से रोती ना रहे और कुछ देर के लिए सो जाए। वैसे ये 2 दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे। इसमें इसे चलने फिरने में भी मुश्किल होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर अपनी रूटीन में आ जाएगी। बस इस 2 दिन में इसको जितना पैम्पर किया जा सकता था हमने इसे किया। ना ही इसे कुछ ज़्यादा डांटा, ना ही इसको रोने दिया, उसकी हर बात मानी। और इस टाइम मुझे अपनी आइज़ बता रही है, मम्मा आइज़ इधर है, अल्लाह किधर है, अल्लाह ऊपर है, और नोज़ किधर है। नोज़ का नहीं पता जी, वो नोज़ मैं बता देती हूँ। तो इसी तरह उसके साथ खेल रही थी। और फिर यहाँ पे हमने हंडिया रख दी थी। हंडिया में आज हम बना रहे थे कद्दू दाल, और साथ जी यहाँ पे चावल मैं फटाफट बना रही थी क्योंकि हस्बैंड की जब कॉल आ गई थी कि जब फटाफट खाना बनाया जाए, और मैंने खाना खाना है आके, तो उनके लिए फटाफट शाम को ही हम आजकल दोपहर को ही कह लीजिए 4 बजे खाना बना लेते हैं, असर की नमाज के बाद ही, और मगरिब की नमाज से पहले पहले हम लोग फारिग हो जाते हैं खाना बना के। और ऐसे करते हैं कि फिर हम एक बार खाना दोपहर को यानी कि शाम को खा लेते हैं हम 4-5 बजे, और उसके बाद फिर रात को 8-9 बजे खाना खाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से चावल बना लिए थे, और वो है तड़के वाले। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखाती हूँ हानिया और मिन्हा के लीलन के ड्रेसेस, जो उनकी दादों ने बहुत ही मेहनत से और बहुत प्यारे सिलाई किए हैं। ये मैंने ड्रेस आपको दिखाया होगा अपना ऑरेंज कलर का, ये पीसेस उसके थे और जिसकी उन्होंने स्टिच किया है हानिया का फ्रॉक। और आप देख सकते हैं एयर लाइन फ्रॉक है, लेस के साथ उसकी बॉडी तैयार की गई है, ये बैक उसकी रिबन के साथ बनाई गई है, और ये नीचे से एयर लाइन फ्रॉक है। बाजू भी सिंपल बनाई है, और ये इतना ज़बरदस्त सा उनका फ्रॉक है जो अभी तक हानिया ने नहीं पहना। मैंने सोचा जब जिस दिन ड्रेस मैं पहनूंगी उसी दिन हानिया को भी पहनाऊंगी। और अब इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये ड्रेस था हानिया की पुप्पो का, जिसमें से कपड़ा काफ़ी अच्छा बच गया था, जिसमें से हानिया की और मिन्हा की शर्ट्स बनी है। ये मिन्हा की शर्ट है, इसकी ज़रा खुली खुली शर्ट सी है ताकि वो नीचे जो स्वेटर्स वगैरह पहनती है इस वजह से। सिंपल बाजू बनाई है बॉर्डर के साथ, और वी गला बनाया हुआ है, और इसमें ना छोटे छोटे तारों का भी थोड़ा काम हुआ है तिल्ले के साथ। तो ये है जी हानिया की बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें से बैन लगवाया है, और उन्होंने क्या नाम है ये लूप्स बना के यहाँ बटन्स लग जाएंगे, और इसका ये बैन वाला गला बना है। ठीक है जी, और इसके भी बाजू सिंपल हैं, और इसकी शर्ट है है तो बंद ही, लेकिन शर्ट है, एयर लाइन नहीं है, सिंपल सी शर्ट है। ठीक है, और इसके साथ सिंपल सा ट्राउज़र बनाया है। तो ये ड्रेस मैं इंशाल्लाह इन्हें पहनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे भी चेंज हो रहा है मौसम, तो अब यही चलेगा लीलन। और यहाँ पे जी लाडियाँ हो रही हैं, मिन्हा अपनी बड़ी बहना से अब पाँव दबवा रही है, फिर भी उसका मूड नहीं सही हो रहा। तो हानिया क्या करती है कि अच्छा उस पाँव को नहीं मैं दबाती, मैं आपके दूसरे पाँव को दबा देती हूँ। और ऐसे उसे लाडियाँ कर रही थी, प्यार कर रही थी, और उसकी बात मान रही थी। मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, पर कहते हैं ना जब इंसान को जिस्मानी या रूहानी में कोई तकलीफ़ होती है ना, तो एक तकलीफ़ भी ना उसके तमाम माहौल को ख़राब कर देती है, चाहे वो माहौल कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसके लिए। तो यहाँ पे जी हानिया अब आपको थोड़ी सी बातें सुनाएगी, आप प्लीज़ सुनिए आगे आगे। आपका दुपट्टा किधर है? अभी तो आपने दुपट्टा लिया हुआ था, दुपट्टा लेके पढ़ते हैं ना। दोबारा सुनाओ, सीधी खड़ी हो आनिया, इधर मामा की तरफ देख के। हाँ
लाइला इल्लल्ला मोहम्मद अच्छा चलो मोहम्मद सुल्लल्ला लाइला इल्लल्ला मोहम्मद मोहम्मद सुल्लल्ला। चलो दुआ करो। अल्लाह जी मिन्हा को, अच्छा मुझे दे दो। अल्लाह जी मिन्हा को ठीक कर दो। आमीन। अल्लाह जी ताहा भाई को ठीक कर दो। आमीन। अल्लाह जी मेहानिया को हिदायत दो। आमीन। चलो बस, और कोई दुआ करनी है क्या? क्या दुआ करनी है? सोच रही है। सोचो जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी है। नोनी चलो हाँ जी, तो हानिया तो हो गई थी अपनी सोचों में गुम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ जी, हमारा हो गया था कद्दू दाल तैयार, मज़ेदार सा। वैसे काफ़ी अरसे बाद हमारे घर बना है। तो मैं अब यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, उन्हें खाना डाल के देने लगी थी फटाफट से। और यहाँ पे गर्मा गर्म हमारे चावल भी तैयार हो गए हुए थे। वैसे हमारे घर माशाल्लाह सब चावलों के इतने शौकीन हैं कि हमारे घर कुछ किलो 1.5 किलो चावल एक टाइम पे पकते हैं, क्योंकि थोड़े चावलों से तो हमारा गुजारा होता नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम लोग एक बार चावल बनाते हैं और 3-4 दिन गुजरते हैं। हमारे घर तो वैसे भी हर एक दिन छोड़ के एक दिन चावल बनते हैं। खाना ऐसे हमें हज़म होता नहीं है और ना ही रोटियां हमसे इतनी खाई जाती हैं। तो यहाँ पे जी प्लेट में खाना डाला जा रही है अपने हस्बैंड के लिए। और एक बार देख के फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया है, पर मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। और यहाँ पे जी मैं मलाई से मक्खन निकालने लगी थी। और हम लोग अब क्या करते हैं कि एग बीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे हाथ से निकालना और इतना टाइम लग जाता है और हाथ दुख जाते हैं। इससे अच्छा है कि जी बीटर का इस्तेमाल किया जाए और फटाफट मक्खन निकाला जाए और मक्खन के बाद उसका घी निकाला जाए। तो यहाँ पे जी मैंने फटाफट से मक्खन को बीट किया और आपको उसका दिखाऊँ कि आहिस्ता 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 उसका जो कंसिस्टेंसी है ना कैसे चेंज होती जा रही थी। पहले थिक था, थिक के बाद वो मुलायम हुआ, मुलायम के बाद क्रीमी क्रीमी सा हो गया, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से थिक होने लग पड़ा। और थिक होने के बाद उसकी मोटी मोटी सी गुठलियाँ बनने लग पड़ी थी। और फिर इस तरह से हमारा मक्खन तैयार हो गया था। और मक्खन निकालने के बाद फिर हमने इसे रख दिया था चूल्हे पे और हल्की आंच में उसे पकाने के लिए छोड़ दें। तो फिर उसका थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा कलर निकल आता है ना, तो फिर हमारा घी तैयार हो जाता है। लास्ट में मैं चाय पीने लगी थी, क्योंकि बच्चे मिन्हा चली गई थी अपनी दादों के पास और हानिया चली गई चाचू के साथ बाहर। और ताहा भाई यहाँ पे आराम से लेटा हुआ था प्राइम में। और मैंने सोचा क्यों ना अपनी चाय एंजॉय की जाए, साथ में देखूँगी आप अपने सब्सक्राइबर के व्लॉग्स। और इसके साथ आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आएंगे वापस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।